बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पराठा रोल की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें चिकन टिक्का, एक स्पेशल सॉस और पराठा रोल बनाने के तमाम स्टेप्स को डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मेकिंग से लेके पराठा रोल बनाने तक किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह बाजार से भी बेहतर चिकन टिक्का पराठा रोल बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं RKR फूड्स में खुश आमदीद। तो जो आज मैं आपके लिए टिक्का पराठा रोल की रेसिपी बताने जा रही हूँ, उसमें सबसे पहले जो है चिकन टिक्का बनाने के लिए हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन एक ब्रेस्ट पीस जो है वो लिया है। अब ब्रेस्ट पीस जो है वो छोटे और बड़े हो सकते हैं, तो ये तकरीबन छोटा ब्रेस्ट था, तो ये 400 ग्राम तकरीबन होगा। और इसको मैंने इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसका मकसद ये है कि ये पराठा रोल जब हम बनाएंगे तो इस तरह लंबी लंबी स्ट्रिप्स में रखेंगे तो हमें आसानी रहेगी। अब मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें 1/4 कप जो है वो दही शामिल कर देना है। वन टीस्पून लेमन जूस। इसके बाद जो मसाले जाएंगे वो सारे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ये टिक्का मसाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, हाफ टी स्पून जो है ये गरम मसाला, 1.5 टीस्पून जो है ये धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और ये हाफ टी स्पून जो है ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। तो ये मसाले थोड़े बहुत अपने टेस्ट के मुताबिक भी हो जाते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह परफेक्ट इनकी क्वांटिटी रहेगी। तो चलिए अब इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट करके तो कम से कम आधे घंटे के लिए जो हम रेस्ट देते हैं। जी, तो ये अच्छी तरह से अब मैरिनेट हो चुका है और इसको आधे घंटे तक हम रेस्ट देते हैं। वैसे तो हम इसको 3-4 घंटे रेस्ट दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं इसको सिर्फ आधा घंटा ही रेस्ट दूंगी। जी, तो पराठों के लिए जो है वो मैदा या आटा तैयार करने से पहले एक चीज़ जो है हमने तैयार करनी है। तो मैंने तकरीबन जो है वो 3 टेबल स्पून जो है घी ले लिया और ये इस तरह से तकरीबन हाफ मेल्ट फॉर्म में होगा। और इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून ही मैदे को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको हमने फ्रिज या फ्रीज़र में कुछ देर के लिए रख देना। ये जब तक कि हम आटा गूंदेंगे तो ये भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये उसमें इस्तेमाल होना है, इसलिए ये स्टेप पहले ज़रूरी था, तो ये मैं पहले ही कर लिया है। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। तो चलिए अब इसकी डो तैयार करते हैं। तो ये अब डो को तैयार करने के लिए मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून जो है वो ये घी शामिल कर रहे हैं। अब इसको सिंपल जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेना है। तो आटा तो इसी तरह से हमने नॉर्मल आटे की तरह ही गूंद लेना है और इसके बाद आपने रेसिपी के हर स्टेप को गौर से फॉलो करना है ताकि आप अच्छे तरह से पराठा रोल बना सकें। इंशाल्लाह ये ऐसे पराठा रोल बनेंगे कि आपने इससे पहले नहीं खाए होंगे। जी, तो ये देखिए आटे की डो हमारी गूंद कर जो है वो तैयार हो गई है और बिल्कुल जैसे हम रोटियां और पराठा बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह से ही ये तैयार कर लेनी है। अब इसको रेस्ट देते हैं और जब तक हम पराठा रोल में इस्तेमाल होने वाली एक सॉस तैयार करते हैं। जी, तो ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है और सॉस तैयार करने से पहले हम ये काम करते हैं कि इसको चूल्हे पर चढ़ा देते हैं ताकि जब तक ये हमारा पक जाए, तैयार हो जाए। जी, तो ये मैंने इसमें सॉस पैन में एक टेबल स्पून जो है वो घी शामिल कर लिया है और अब इसमें मैं ये चिकन सारा शामिल करके तो इतनी देर तक पकाएंगे कि ये पककर सॉफ्ट भी हो जाए और ये अच्छा सा जो है टिक्के की शक्ल अख्तियार कर ले। पहले इसको अपने ही पानी में पकने देंगे तो इसी में ही ये सब सॉफ्ट भी हो जाएगा और हल्की आंच कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे तो ये तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो जब तक चिकन तैयार होता है जब तक हम इसमें इस्तेमाल होने वाली एक सॉस तैयार करते हैं।
जी, तो अब जे हम टिक्का पराठा बनाने के लिए एक ज़बरदस्त सी सॉस तैयार कर रहे हैं और उसमें जो सबसे पहले हम शामिल करेंगे वो है 1/3 कप मायोनीज़। इसके साथ ही 1/4 कप जो है इसमें हम दही शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है ये दूध शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून जो है लेमन जूस। 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च। 1 टीस्पून नमक। और 1 टीस्पून ही लहसुन पाउडर। अब इनको मिक्स करके तो एक ज़बरदस्त सी सॉस तैयार हो जाएगी जो कि हम ये चिकन टिक्का पराठे के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जब तक हमारा टिक्का तैयार हो रहा है तो हम पराठे तैयार करना शुरू करते हैं। जी, तो ये देखिए हमारा कितना मज़ेदार जो है वो चिकन टिक्का तैयार हो गया। तो चलिए अब हम पराठे बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा आटा जो है बिल्कुल फॉर्म हो चुका है और मैं इससे तकरीबन 6 पराठे जो है वो बनाऊंगी। चलिए सबसे पहले जो है हम इसके पेड़े बना लेते हैं। और तमाम पेड़े बनाने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ, आपने किसी स्टेप को स्किप नहीं करना, फिर ही आप अच्छे से पराठे जो है बना सकेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार पराठा बनने वाला है। जी, तो ये देखिए ये जो घी और मैदे को मैंने मिक्स करके रखा था ये थोड़ा सा फ्रीज हो गया है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहा है। तो इसका हमने तकरीबन 6 ही इसके बॉल बना लेने हैं। अब जो एक पेड़ा मैंने इस तरह से लेके तो इसको थोड़ा सा हमने चौड़ा बेल लेना है। बस इतना सा बेलने के बाद ही इसमें ये जो घी का बॉल है ये मैंने इसके अंदर रख देना है। ये 3 टेबलस्पून घी और 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने मैदा लिया था। अब इसको इस तरह से हमने रैप कर लेना अच्छी तरह से और इसका दोबारा से पेड़ा बना लेना। ये इस तरह से जैसे हम दूसरे कोई भराई वाले पराठे बनाते हैं इसी तरह से इसका भी अच्छी तरह से बंद कर देना है। और इसके बाद इसको आप दोबारा से बेलेंगे थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद। जी, तो हम एक पराठा जो है वो तैयार करते हैं और बाकी तमाम पेड़ों को अच्छी तरह से ढांप के रखते हैं ताकि इन पे सिकरी वगैरह ना आए। जी, तो अब ये जो हमने पेड़ा बनाया इसको पहले हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से पतला कर लेंगे। ये किनारे अच्छी तरह से पतले कर लेंगे ताकि घी जो है और जो उसका घी और मैदे का जो हमने मेज़र बनाया था वो इसके एंड तक अच्छी तरह से रच जाएगा। अब इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छा सा पतला हमने बेल लेना है। अब इसको बेलने के बाद अच्छी तरह से इसकी दोबारा हम फोल्डिंग करेंगे। गर्मी की वजह से थोड़ा मेल्ट हो रहा है। अब दोबारा से रोल करके तो इसका पेड़ा बना देंगे। दोबारा से हमने इस तरह से अच्छी तरह से इसको रोल कर लेना और ये एक ज़बरदस्त हमारा लच्छा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने तमाम पेड़े जो है वो बना के तो उनको थोड़ा रेस्ट दे लेना है और फिर ये पराठे बनाने शुरू करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लच्छेदार पराठा जो है पेड़ा जो है वो बनकर तैयार हो गया और इसका अब हम बेलकर दोबारा से 2 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको दोबारा से इसका पराठा बनाते हैं।
जी, तो ये देखिए पेड़ा हमारा दोबारा से फॉर्म हो चुका है और अब हम इसका पराठा बनाते हैं। अब जो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लच्छा पराठा बनकर और बहुत ही क्रिस्पी पराठा जो है वो बनकर तैयार होगा। और इसी तरह से 1 बाय 1 तमाम पराठे हमने बना के, तो इनके तमाम पराठे जो अच्छी तरह से तैयार करके तो पराठा रोल फिर बनाते जाएंगे। इसको बहुत ही पतला सा हमने बेल लेना है, बेशक आप हाथों से बेलें या बेलन के साथ, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो। चलिए ये आपको पराठा बना के दिखाते हैं कितना क्रिस्पी पराठा जो तैयार हो रहा है। जी, तो ये देखिए तवे को हमने प्री हीट कर लिया है और अब इस पे इस तरह से हम डाल के तो इसको बहुत स्लो आंच पे आहिस्ता आहिस्ता से पकाएंगे। जी, तो जब एक साइड जो इसकी तकरीबन पकनी शुरू हो जाएगी तो दूसरी साइड पे हम इस तरह से ऑयल लगाएंगे। ऑयल आप जितना अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले से भी हमने ऑयल लगाया हुआ है। अब ये वाली साइड इसकी पलट देंगे। तो ये इस तरह से इसको दबा दबा के हमने पकाना है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। एकदम से हम तेज़ आंच पे नहीं पकाते हैं कि कहीं जल्दी से जल ना जाए। पराठा जो है वो हमेशा दरमियानी आंच पे या हल्की आंच पे ही पकाना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हम इसको दबा दबा के पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो रहा है, कितना क्रिस्पी और ये देखिए फूला फूला है, बिल्कुल जैसे आप बाजार से पराठा लेके आए हैं वैसा ही ये पराठा तैयार होगा। दोनों साइडों पे कलर आने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो एक साइड पे मैंने अच्छा सा घी लगाया, दूसरे पे कम है, जो पसंद करते हैं वो ज़्यादा घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही प्यारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से तमाम पराठे बना के हम तमाम पराठा रोल जो है वो तैयार कर देंगे। चलिए पहले आपको एक जो है पराठा रोल बना कर दिखाते हैं और बाकी के फिर हम बाद में तैयार करते हैं। जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना पराठा जो है वो अच्छा बनकर तैयार हुआ है और किसी भी ब्रांड के पराठे से आप देखिए ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही खूबसूरत जो है तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसको हम असेंबल करते हैं पराठा रोल को। तो इसके लिए जो है सबसे पहले ये जो हमने सॉस बनाई है वो अच्छी तरह से इस पर लगा देंगे। ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ज़बरदस्त सी सॉस है। इसके साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस भी डाल के तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जी, तो ये देखिए तमाम सॉसेज जो अच्छी तरह से लग गई हैं। अब हम इस पर जो है सैलेड लगाते हैं और चिकन लगाते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे में अच्छी तरह से सैलेड जो है अपनी पसंद के मुताबिक जो भी चीज़ें जो भी सब्जियां आपको पसंद हो वो अच्छी तरह लगा देनी है। ज़्यादातर इसमें खीरा और प्याज ही इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से सारी अच्छी तरह से हमने जो है ये चिकन टिक्का जो इसमें लगा देना है। ये जो मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स की शक्ल में काटा हुआ था। अब इसके ऊपर भी हम मायोनीज थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सॉस जो हमने बनाई है वो भी इसमें ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, और अगर कोई कम स्पाइसी खाता है तो वो ये मायोनीज और चिली गार्लिक सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा पराठा रोल जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए किस कदर खूबसूरत जो है वो हमारा पराठा रोल बनकर तैयार हुआ है।
तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा ये पराठा रोल बनकर तैयार हुआ है। और इसी तरह से तमाम पराठे रोल जो है बनाकर आपको दिखाते हैं जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चिकन टिक्का रोल पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए कि पराठे की अगर लुक देखें तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता है। और अगर ये बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप चिकन टिक्का जो है वो जब भी आपके पास टाइम हो आप उसको बना के रख लें और फ्रीज कर लें, तो जब भी ज़रूरत हो तो ये पराठा जो है बच्चों को बनाकर लंच में दे सकते हैं या स्कूल से वापसी भी दे सकते हैं और घर में उनको खुश कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।